जय हिंद साथियों। ठीक है, ये एलसीएम और एचसीएफ का आपका ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, और मैंने इससे पहले 4 लेक्चर जो अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो यहीं से समझ में आ रहा है तो आप यहीं से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप जा करके पिछला लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बताया गया। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, आज 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको आगे ले चलते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा साइड कर दें, फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब डालिएगा हेडिंग। ठीक है, कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या है असली मेथड। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या है असली मेथड। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, का एचसीएफ का असली मेथड क्या है, ये डाल दीजिए असली मेथड। ठीक है, असली मेथड। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, असली नियम कहिए कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, असली नियम हो गया। चलिए तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर मान लेते हैं कि मुझे 8, ठीक है, क्या है 8, मान लीजिए कि 8, ठीक है, 8, 24 और क्या है 72 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम पता करना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें कि इसको कटाएंगे, 8, 24 और क्या है 72 को हम क्या करेंगे कटाएंगे, यानी कि इसको हम काटेंगे, विभाजित करेंगे, लास्ट में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा 8 है तो 8 ही से कट रहा है तो 8 ही से काट दीजिए। ठीक है, 8 से हम काट देंगे तो 8 एक करने 8, ठीक है, 8 त्रिका 24, ठीक है, और 8 नवा 72। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर अब 3 ले सकते हैं, 3 ले लीजिए, क्या दिक्कत है, 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए तो ये 1 आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये होता है मन में चल रहा होगा कि सर आप छोटी संख्या क्यों नहीं लिए। देखिए आप छोटी पढ़ ले चाहे बड़े ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिससे काट रहे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब काम करिए, इसको आप ऐसे गुणा कराइए, तो ये होगा 8 इंटू 3 इंटू और क्या होगा 3। तो देखिए ये क्या होगा 3 त्रिकी 9 और 8 9 कितना हो जाएगा 72, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ गया 72 आ गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे आप करिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सुनिए एक बात बताइए, 8 जो है ये बताइए, 8 जो है ये बताइए 24, ठीक है, ये 24 है, तो क्या बताइए 8 के मल्टीपल में क्या 24 आता है, मैं बिल्कुल आता है। देखिए एक तरह से हम ये कहें कि 8 के मल्टीपल में क्या आता है 24 आता है। सुनिए, और 8 के मल्टीपल में 72 भी आता है। सुनिए, अगर मान लिए कि देखिए कि अगर 8 के मल्टीपल में ये जो संख्या आगे वाला जो आ रही है तो ये संख्या ऑटोमेटिक कट जाएगा। सुनिए, ये है छोटा भाई, ये है बड़ा भाई, जहाँ बड़ा भाई दिखाई दिया वहाँ छोटा भाई क्या होगा, वहाँ से बिल्कुल हट जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, यानी 8 के मल्टीपल में क्या आता है 24 आता है, तो ये 8 क्या हो गया यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए 24 है, ये 72 है, क्या 72 या क्या 24 के मल्टीपल में 72 आता है, भाई बिल्कुल आता है, क्योंकि ये बड़ा भाई है छोटा भाई है, तो ये क्या होगा ये 24 कट जाएगा। तो हमारा देखिए एलसीएम एक लाइन में आ गया कि एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम और कितना हो गया 72 हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, चलिए आइए एक और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है 12 है, 8 है, ठीक है, 24 है और ये क्या है 72 है। इसका क्या निकलना है, सॉरी ये 72 है, ये 72 है। ठीक है, 12, 8, 24, 72। अब मुझे एलसीएम निकालना, बताइए 12 यहाँ देखिए, 8 देखिए, एक बताइए 12 के मल्टीपल में 24 आता है। ठीक है, तो 12 ऐसे ही कट गया। अच्छा देखिए फिर देखिए कि 24 के मल्टीपल में, ठीक है, अच्छा तो 12 कट गया। अच्छा सुनिए 18 के मल्टीपल में 72 आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर
क्या हो जाएगा कि देखिए ये भी कट जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो देखिए ये 18, ठीक है, यानी कि देखिए 18 के मल्टीपल में 72 आ रहा था, 18 भी कट गया। अच्छा 24 के मल्टीपल में 72 आ गया तो 24 कट गया, यानी एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम हमारा क्या हो गया, 72 आ गया, ठीक है। तो देखिए एक लाइन में कैसे आ गया, ठीक है। अच्छा उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि जैसे कि यहाँ पर मुझे एलसीएम निकालना है, ठीक है, जैसे कि 12 और 16 का, ठीक है। आइए देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, अच्छा मान लीजिए कि 12 ही है और 8 है और क्या है 24 है और ये क्या है हमारे पास 72 है। बताइए इसका एलसीएम निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि कट जाएगा, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें से ना आप कॉमन लीजिए, क्या लीजिए, कॉमन। अगर ये बताइए अगर इसमें से हम कॉमन लें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लें, अगर चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक काम कीजिए, इसमें से हम कॉमन लेते हैं, क्या है सबसे बढ़िया है कि 4 कॉमन ले लीजिए, कितना 4 कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 18 जैसे कि तैसे रहेगा। 24 है तो देखिए क्या होगा कि 24 है तो 24 यानी कि 6, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए कितना है 72, तो 18 चौका 72 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अच्छा अब बताइए इसमें से काम कीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, क्या कीजिए 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है 3 कॉमन ले लीजिए। अगर यहाँ 4 है 3 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 आ गया, ये क्या होगा 6 आ जाएगा, ये क्या आएगा 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2, ठीक है 3। अगर यहाँ निकाल लिए 2 कॉमन ले रहे हैं तो बताइए यहाँ क्या हो गया आपका, देखिए ये 1 आ गया, 1 आ गया आपका जो है, सुनिए ये 3 आ गया, ठीक है। 2 कॉमन लिए, सॉरी हाँ 2 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और इस सबको क्या कीजिए गुणा करा दीजिए, सबको गुणा कर दीजिए, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, देखिए जो नंबर बचा है उसको भी साथ में गुणा कराना है, 3 इंटू 3, ठीक है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, सबको गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो देखिए वैसे भी क्या हो गया, देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, 24, ठीक है, 12 दूना 24। अच्छा सॉरी इसमें से एक जो है कुछ ज़्यादा हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, बता दे रहे हैं आपको दोबारा से, ठीक है। आइए जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, सुनिए जैसे क्या था 12 और 8 और क्या है 24 और क्या है 72, ठीक है। इसका क्या निकालना है एलसीएम। सुनिए इसमें से हम क्या ले 4 कॉमन ले लेते हैं, 4, जैसे हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 नहीं होगा, चलिए बच्चों ये तो 18 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा उसी तरह से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका जो है, ठीक है 18 चौका 72। सुनिए अब देखिए हुआ क्या, सुनिए यहाँ भी 18 हो गया, देखिए यहाँ पर 4 कॉमन लिए थे 4, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, 4 3 12, यहाँ 18 जैसे कि तैसे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए 4 छक्के 24 और 18 चौके 72, ठीक है। सुनिए यहाँ देखिए 18, देखिए ये 3 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। अच्छा उसी तरह से 6 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 6 कट जाएगा, जब ये 18 के मल्टीपल में आता है। तो हमारे पास क्या बचा है 18, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ पर सुनिए 18 यहाँ कॉमन ले लीजिए, कितना 18 यहाँ कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 तो कट ही गया है, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 18 चौका 72, एलसीएम क्या हो गया इसका 18 चौका 72, ठीक है। चलिए आइए अगर मान लीजिए कि हमको जैसे मान लीजिए कि 12 और क्या है कि 16 है, 12 और क्या है 16 है, इसका क्या निकालना है मुझे एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करें, अगर हम 4 कॉमन लेते 4,
तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ सुनिए, तो एक तरह से सुनिए, जैसे अगर हम 4 का मान लिए तो 4 3 12, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो देखिए अब सबको गुणा करा दीजिए। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो देखिए 4 3 12, 12 चौके कितना हो जाएगा 48। एलसीएम कितना हो गया 48। ठीक है, अच्छा उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ क्या है कि 12 और क्या है 16 है, 12 और क्या है 16 है। अगर बताइए इसमें से चाहें तो हम 12 भी कामा कर सकते हैं, 12 कामा कर सकते हैं। सुनिए क्या कर सकते हैं, हम 12 कामा कर सकते हैं, 12। तो अगर 12 हम कामा कर लें 12, सुनिए तो होगा क्या, सुनिए कि 12 कामा है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। और देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर 12 का तो यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ सुनिए जो 12 का मल्टीपल है 3 और 4, तो इसमें से 4 इस 16 को काट देगा, तो क्या होगा 4 चौका 16, यानी क्या होगा 4 चौका 16, यानी 4 इसको काट दिया तो 4 चौका 16। ठीक है, तो अब देखिए जो एलसीएम हो जाएगा आपका, ठीक है 12 इंटू 1 इंटू 4, तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अगर मान लीजिए सुनिए, अगर मान लीजिए कि अगर ये 12 और क्या है 16 है, 16 है, तो इसमें चाहे तो हम 16 का भी काम कर सकते हैं, 16। तो 16 को बताइए हम क्या 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 चौका 16, इसमें 2 फैक्टर छिपा है। अच्छा अब बताइए, तो 4 से काटेंगे तो 4 3, ठीक है 4 3 12। ठीक है, और ये 16 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बताइए क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा, अरे 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 तो 16 3 48। तो यहाँ भी एलसीएम क्या हो गया 48 से ही आया, यहाँ भी एलसीएम क्या है, एलसीएम आपका 48 ही आया। ठीक है, चलिए आइए, अगर मान लीजिए, ठीक है अगर कोई कहता है कि मुझे 6 और 5 का एलसीएम बताना है, 6 और 5 क्या बताना है, एलसीएम बताना है, तो 6 और 5 का एलसीएम बताना है। तो इसमें से अगर मान लीजिए कि अगर 6 कामा लेते हैं, बात समझिएगा, और 6 कामा लेते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 5 रहेगा, तो होगा क्या कि 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बात समझ में आया। अच्छा अगर मान लीजिए कोई इसमें से 5 कामा लेता है, ठीक है, तो चाहे तो कोई 5 भी कामा ले ले, 5 कामा कोई लेता है तो 6 यहीं रह जाएगा, 5 यहाँ 1 आ जाएगा, तो वैसे भी 5 इंटू 6 कीजिएगा तो क्या आएगा 30 से आएगा। इतना समझ गए। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है कि अगर कि 6 6 6 6 6 6 6 का मुझे क्या बताना है कि आप मुझे एलसीएम बताइए, क्या बताइए इसका एलसीएम बताइए। ठीक है, और मुझे 6 6 6 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। 6 6 6 का एचसीएफ बताना है, एचसीएफ। ठीक है, 6 6 6 का क्या बताना है, एलसीएम बताना है, और इसका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आइए हम बताते हैं, जैसे 6 6 6 6। ठीक है, एक काम कीजिए, इसमें से 6 कामा ले लीजिए, तो क्या होगा 1 1 1 1, सॉरी हो गया ना। अब गुणा करा दिए 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा 6, तो एलसीएम क्या आया 6 आएगा। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, ठीक है, तो अब ये मत समझिएगा कि जो क्या हो जाएगा कि हमारे पास की ये 1 हो जाएगा, नहीं। देखिए एचसीएफ अगर पूछता है 6 6 6 का एचसीएफ, तो इसका आंसर होगा आपका जो है 6 होगा, एचसीएफ भी क्या होगा 6 होगा। ठीक है, देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जैसे 6 है तो आप क्या 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, फिर 6 है तो 1 इंटू क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, फिर 6 है तो 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, फिर 6 है तो 1 इंटू क्या लिख सकते हैं 6 लिखते हैं। अच्छा बताइए चारों घर में कॉमन क्या है, चारों घर में कॉमन तो होता है कि हमारे पास 1 भी कॉमन है और हमारे पास 6 भी कॉमन है, तो इसमें हम बड़ा नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं हम, बड़ा नंबर लेते हैं। तो बड़ा हमारे पास क्या हो गया एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ का हो जाएगा 6 हो जाएगा। वैसे भी ये इसका फैक्टर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है फैक्टर, अभी बताएंगे
इसका कंसेप्ट अभी आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी इसका फैक्टर बताएंगे। अभी हम एलसीएम बता रहे हैं, अभी एचसीएफ पे चलेंगे तो बताएंगे। फिलहाल एग्जाम में ऐसे पूछ लिया गया है कि जैसे 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर मान लीजिए कि ये है, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन ये है, कहता है कि 12, 6 और क्या है 18 और कहता है 30 का एलसीएम बताइए, क्या है एलसीएम बताइए, एलसीएम, ठीक है। एक बात बताइए एलसीएम, तो एक तो तरीका है कि इसमें भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, ठीक है, कटाइए, उसके बाद निकालिए। दूसरा तरीका देखिए कितना शानदार है, सुनिए, निकालना है मुझे, क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो एक बात बताइए, 6 के मल्टीपल में 18 आता है, 6 तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, बोलिए, ठीक है। 12 में गया तो 6 ऐसे ही ख़त्म हो गया। अच्छा सुनिए, अब कुछ बचा है का, अब कुछ बचा है, तो अब देखिए 18 है और 12 है, इसकी मल्टीपल में आता नहीं तो कटेगा नहीं। तो अब मेरे पास ये बच गया, अब ये हम कहेंगे कि हमारे पास क्या बचा, 12 बच गया और 18 बच गया और क्या है 30 बच गया। ये काम कीजिए, इसमें से सबसे बढ़िया है कि आप कोई चीज़ कामा लीजिए। हम क्या कामा लेंगे, हम कामा लेते हैं 3 कामा लेंगे, काम आसान हो जाएगा। 3 जैसे कामा लीजिएगा 3, ठीक है। देखिए हमने 3 कामा लिया तो 3 चौका 12 यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, और 3 छक्के 18 यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि अभी भी हम क्या कामा लिख सकते हैं, 2 कामा लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 2 कर दे इधर बाहर, 2 कामा हुआ तो बताइए यहाँ पर 2 दूना 4, 2 बचा, 2 3 6, यहाँ पर 3 बचा और 2 पच्चे 10, ठीक है। अगर एक बात बताइए, अब इसमें कुछ कामा होने वाला है, कुछ कामा होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर 2 कामा लेंगे तो सिर्फ एक कामा होगा। कामन का मतलब ये हो गया कि आप कामा तब लीजिए, कामन तब लीजिए कि जब आपके पास 2 या 2 से अधिक संख्या कामन हो है तब लीजिए, अदरवाइज आपको कामन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सुनिए, अब डायरेक्ट गुणा करा दिया, अगर डायरेक्ट गुणा करा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। देखिए 2 पच्चे 10, ये तो हो गया। अच्छा हम क्या करते हैं, 3 दूना 6, ठीक है, और 3 दूना 6, 6 3 18, 6 3 18 और 18 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। तो हमारे पास, ठीक है, जो एलसीएम आया कितना आ गया 180 आ गया, ठीक है। चलिए अगर देखिए तो कितना हो गया 180 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 80 आ गया। आइए अब एक क्वेश्चन एक और है, देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ, ठीक है, कि देखिए क्या है कि 9 15 30 और क्या है 81, क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है मुझे, एलसीएम निकालना है, क्या है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ देखिए एलसीएम निकालना है, देखिए तो 9 जो 81 के मल्टीपल में आता है, देखिए बड़ा भाई बैठा है तो छोटा भाई कट जाएगा। 15 के मल्टीपल में 30 आता है, बड़ा भाई बैठा है छोटा भाई कट जाएगा, कट गया। और मुझे 30 और 81 के एलसीएम निकालना है, 30 81, ये है 30 और ये क्या है मेरे पास 81। ये काम करते हैं, सबसे पहले हम 3 लेते हैं, 3 यहाँ पर कामा निकालेंगे तो बताइए यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 27 3 81 होता है, ठीक है, 27 3 81 होता है। अब देखिए अब इसमें कुछ और काम होने वाला है क्या, और कुछ काम होने वाला है क्या, देखा जाए तो 2 भी कामन नहीं होगा, 3 भी कामन नहीं होगा, कुछ कामन होने वाला नहीं है। जब कुछ कामन होने वाला नहीं है तो हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। देखिए गुणा करा देंगे, ठीक है, जैसे हम गुणा करा दें तो 3 इंटू 10 इंटू क्या करेंगे 27। तो अब गुणा करा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम गुणा कराते हैं, पहले 3 इंटू 27 है तो 27 तियाँ तो 27 तियाँ 81 होता है, 27 तियाँ कितना होता है 81। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 से गुणा किया तो 810, एलसीएम कितना हो गया 810, ठीक है। चलिए आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन आपको देते हैं जिसको क्या निकालना है,
आपको HCF निकालना है, ठीक है, LCM निकालना है, सॉरी। जैसे क्वेश्चन ये है आपका, सुनिए, जैसे 2 3 3 4 5 4 5 6 7 7 8 8 8 9 और 10 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। सुनिए, जब इसका LCM निकालना है, सुनिए तो ये ध्यान दीजिए। अब बताइए, 2 का मल्टीपल, 2 के मल्टीपल में 10 आता है। तो सबसे पहले देखिए, बड़ा भाई बेटा है, छोटा भाई ख़त्म। अच्छा सुनिए, 10, 5 भी तो आता है, 5 भी ख़त्म, ठीक है। यहाँ देखिए 9 तो 3 के मल्टीपल में आता है, बड़ा भाई बेटा है, ये भी ख़त्म, ठीक है। यहाँ देखिए 4, इस किसके मल्टीपल में, 8 के मल्टीपल में आता है, ठीक है, 4 भी ख़त्म, ठीक है। यानी बड़ा भाई है तो छोटा भाई का कोई काम नहीं है, वहाँ से उसको कटना है, ठीक है। अब हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया और 9 और क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब बताइए, इसमें से काम कीजिए, आप 2 कामा ले लीजिए, 2 कामा लेते हैं। जैसे हम 2 कामा लेंगे, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9 के 9 रह जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, 2 चौका 8 और यहाँ पर तो 9 का 9 रहेगा और ये 2 पच्चे 10, ठीक है। अब बताइए, देखिए यहाँ देखिए, इसका बड़ा भाई बेटा 9, 3 के मल्टीपल में 9 आता है, 3 के मल्टीपल में 9 आता है, तो यहाँ 3 से 3 ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब 3 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू, देखिए 2 इंटू, अच्छा सुनिए, अगर अब कोई भी संख्या से कटाएं, ठीक है, और कोई भी संख्या से कटाएं, हाँ 3 से एक बार और कटा सकते हैं, 3 से एक बार और कटा सकते हैं, नहीं कटेगा, क्योंकि ये 15 नहीं है, ये 5 है। अब कोई भी संख्या से कटाएं, ठीक है, तो एक ही संख्या कटेगी, इसलिए अब सबको गुणा हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। चलिए गुणा करा दीजिए, 5 दूना 10, देखिए जहाँ 0 है उसको पहले गुणा करा दीजिए, तो 5 दूना 10 हो गया। और देखिए 7 चौका 28, ठीक है, 28 इंटू 9 कर दीजिए इंटू 10, तो 9 8 72 का 2 हाथ में आया 7, 9 दूना 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 26, और 9 दूना 18, 18 और 7 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 18 7 25 और एक 0, ये होगा, यानी हमारे पास कितना होगा, 25, ठीक है। 25 20 क्या होगा, इसका LCM हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 और 20 क्या होगा, इसका LCM होगा, ठीक है। चलिए आइए, चलिए अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं HCF पे। कहाँ ले चलते हैं, आपको HCF है। अच्छा सुनिए, अच्छा एक चीज़ सुनिए, यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या था, यहाँ पर जो कट करके जो आया था, जैसे ये 6 आया था और ये 7 आया था, ठीक है, 7 आया था और 8 आया था और हमारे पास क्या आया था, 9 आया था और क्या आया था, 10 आया था। तो इसका तरीका ये है कि आप चाहें तो इसमें 6 कामन ले लीजिए, कर लीजिए 6 जैसे कामन लीजिएगा, तो 6 में देखिए 2 इसमें मल्टीपल होता है, 2 इंटू 3 है, तो देखिए एक आ जाएगा, 6 का 6 एक आएगा, ये 7 हो जाएगा, सुनिए। और यहाँ 8 है, तो देखिए ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 चौका 8, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, ये तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 6 इंटू, देखिए 7 इंटू, ठीक है, 7 इंटू 4 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए फिर से ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2500 आपका BC आएगा, ठीक है। LCM फिर क्या आएगा, 2500, LCM क्या आएगा, 2500 BC आएगा, ठीक है। आइए अब हमको एक क्वेश्चन देते हैं, उसको क्या निकालना है, LCM निकालना है। लास्ट LCM निकालते हैं, उसके बाद हम HCF पे चलेंगे। जैसे क्या है, 7 है, 21 है,
और 35 है, क्या है 21 है, 35 है, और क्या है हमारे पास ये 70 है, क्या है 70 है, ठीक है 70 है। तो अब बताइए इसका क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। सुनिए सबसे पहले बताइए, यहाँ देखिए 7 के मल्टीपल में 35 आता है, बड़ा भाई है छोटा भाई कोई कम नहीं, कट गया। अच्छा तो अब क्या करेंगे हम 21, ठीक है 21, 35, 35 और 70 का निकाला, एलसीएम निकालना है। सुनिए यहाँ पर हम सॉरी ये 35 है, ये 35 और ये क्या है ये 70 है। सुनिए यहाँ पर हम क्या करते हैं 7 कामा ले लेते हैं, क्या लेते हैं 7 कामा लेते हैं। जैसे हम 7 कामा लेंगे 7, ठीक है 7 कामा लेंगे 7, क्या लेंगे 7, यहाँ 7 कामा ले लेंगे 7, तो 7 कामा लिए तो ये क्या होगा 3 बार में 7 त्रिक 21। अच्छा ये क्या होगा 7 × 5 = 35, ये क्या होगा आपका जो है ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से 5 कामन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, तो 5 कामन हो जाएगा 5, 5 जैसे क्या हो जाएगा 5, तो ये 7 × 5 यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखिए ये गुणा करा दिए 7 × 5 × 3 × 2, ठीक है। तो देखिए गुणा सबसे पहले उसको कराए जिसमें 0 आए, तो 5 दूना 10 और ये 7 त्रिक 21 × 10, तो बताइए कितना होगा 210। 210 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, 210 का क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए एचसीएफ, क्या बात करते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ की बात करते हैं, थोड़ा एचसीएफ सुनिए। एचसीएफ जैसे मान लीजिए मुझे क्या निकालना है 12 और 16 का, 12 और 16 क्या निकालना है एचसीएफ निकालना। सुनिए जब भी एचसीएफ निकालना हो, सुनिए तो एक तरीका ये है कि आप इसे भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं, दूसरा चीज़ है कि आपको गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, जो कि पीछे मैं बता चुका हूँ। लेकिन हम एग्ज़ाम के दौरान ऐसे नहीं निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हम ऐसे बिल्कुल निकालने का तरीका नहीं है, हम क्या करेंगे इसका अंतर करेंगे, ठीक है। इसका हम कुछ दूसरा नियम निकालेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। सुनिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनका अंतर लीजिए, क्या होगा अंतर, अंतर बताइए अंतर का मतलब क्या होता है, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, चाहे नंबर कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। अब बताइए, तो अब बताइए यहाँ पर दोनों का अंतर क्या होगा 4 होगा, तो इसका एचसीएफ जो हो गया एचसीएफ जो होगा आपका 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। सुनिए तो देखिए अगर मान लीजिए, ठीक है एचसीएफ क्या हो गया अंतर 4, तो एचसीएफ क्या हो गया 4, ठीक है। तो देखिए हमेशा जो है अंतर, हमेशा जो है एचसीएफ अंतर ही नहीं होगा। सुनिए कभी कभी क्या होगा कि अंतर आएगा, तो अंतर होगा या तो इसका कोई फैक्टर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम इसका फैक्टर, जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या का एचसीएफ, मान लीजिए किसी संख्या का एचसीएफ क्या हो गया कि 12 आ गया, क्या हो गया 12 आ गया, ठीक है 12 आ गया। सुनिए किस संख्या का एचसीएफ क्या आ गया 12 आ गया, तो जब 12 आ गया तो उस संख्या मान लीजिए कि इसको तोड़ेंगे तो फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर होगा, हम क्या कर सकते हैं 3 × क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। सुनिए तो एचसीएफ 12 भी हो सकता है, अगर यह नहीं हुआ तब एचसीएफ 3 या 4 में से दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन आएगा तो समझिएगा, फिलहाल समझिएगा कि अंतर इसका क्या है एचसीएफ हो रहा है, ठीक है। अभी इस कंसेप्ट को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आइए हम चलते हैं आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, ठीक है ये नंबर लेते हैं, ठीक है कि जैसे क्या है कि 15 और क्या है 25 और क्या है 40 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए संख्या 2 हो या संख्या 3 हो, आपको क्या लेना है अंतर लेना है। सुनिए अंतर वहाँ लीजिए जहाँ पर गैप कम हो, जहाँ पर कम अंतर आए, मेरी बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि 25, 15 और 25 में देखिएगा तो गैप कितना आ रहा है, इसके बीच में अंतर कितना आ रहा है 10। अच्छा इसमें देखिए अंतर कितना आ रहा है, अगर 25 और 40 तक जाने में अंतर कितना आ रहा है तो 15 आ रहा है। सुनिए तो आप ये भी ले सकते हैं, चाहे ये भी दो मर्जी वही ले सकते हैं, लेकिन आप अंतर वहाँ लीजिए जहाँ पर क्या है छोटा नंबर मिले यानी कम अंतर मिले, ठीक है।
ज़्यादा बड़ा अंतर लीजिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, छोटा अंतर लीजिए जिसमें गैप कम हो, ठीक है। तो देखिए HCF इसके माध्यम से भी निकल जाएगा, HCF इसके माध्यम से निकलेगा। अच्छा, मान लीजिए किसी लड़का ने कि 15 और 25 में क्या किया, 15 और 25 में क्या किया, उसने ले लिया। मान लेते किसी लड़का ने 15 और 25 में लिया। एक लड़का है जो, ठीक है, मान लीजिए कि 25 और 40 में लिया, ठीक है। मान लीजिए कि 15 और 25 में ले लिया, तब HCF मान लीजिए कितना अंतर, कितना आया अंतर तो अंतर आया इतने 10, अंतर क्या हो गया 10। तो क्या एक बात बताइए 10 जो अंतर आया 10, तो मैंने कहा कि HCF या तो यही होगा या तो इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अगर इसकी फैक्टर करें, 10 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर माने गुणनखंड होता है कि जो जो संख्या उसे क्या करें, काट दे। तो देखिए इसका फैक्टर होगा 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक है, अच्छा 5 होगा और खुद 10 भी होगा। तो इसका फैक्टर देखिए 1, 2 और 5 हो गया। सुनिए, तो हमारे कहने का मतलब है या तो 10 होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। सुनिए, तो एक बात बताइए, अगर हम 2 लेते हैं, क्या 2 नंबर तीनों संख्याओं को काट देगा? नहीं भाई, 40 को काटेगा, 15 और 25 बाकी रह जाएगा। अगर हम 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो हम तो बड़ा लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बड़ा तो अंतर और 10 ही आया था, 10 हम काटेंगे, क्या तीनों संख्या 10 से कट जाएगा? सिर्फ 40 कटेगा, 2 नहीं कटेगा। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 देखिए 15 को भी काट देगा और 25 को भी काट देगा, दोनों संख्या को काट देगा और 40 को भी काट देगा। तो ऐसा नंबर इसका फैक्टर आया कि 5 ऐसा है कि क्या है कि 15 को भी काट देगा, 25 को भी काट देगा और 40 को भी काट देगा। तो इसका HCF होगा, इसका HCF जो होगा, HCF होगा वो क्या होगा, वो 5 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 5 होगा। जो कि मैंने कहा था कि या तो अंतर होगा या तो अंतर नहीं होगा तो उसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है, जो कि वो सारे नंबर को काट देते हैं। यहाँ देखिए 5 है जो सबको क्या किया, काट दिया, ठीक है। आइए थोड़ा और हम समझा देते हैं आपको, समझिए। जैसे अगर मान लीजिए हाँ कि यहाँ पर चलिए कि मान लीजिए कि इसी को ले लेते हैं 15, 25 और क्या है 40। किसी लड़का ने मान लिए कि इसमें अंतर ले लिया था, इसमें अंतर ले लिया, तो इसमें अंतर ले लिया, तो बताइए अंतर कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। क्या 15, ठीक है, क्या 15 तीनों काट देगा? अगर 15 अगर अंतर अगर तीनों काट देता है, इसका HCF नहीं होता। 15 काट सकता है, ठीक है, 25 को नहीं कर सकता, 40 नहीं। तो इसका क्या लीजिए, इसका एक तरह से फैक्टर लीजिए। तो फैक्टर लीजिएगा, ठीक है, 15 का फैक्टर, तो 15 का फैक्टर कीजिएगा, ठीक है। तो 15 का फैक्टर देखिए 3 और क्या होगा, 5 होगा, यही ना होगा, 3 और 5। तो अब बताइए, इसमें बताइए 5 ही है जो कि तीनों काट देगा, 3 जो है सबको नहीं काट पाएगा। तो इसका HCF क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी लड़का, मान लो कोई लड़का है, ऐसा है कि मान लीजिए कि 15 है, 25 है और क्या है 40 है। किसी ने कहा कि सर हम इसके बीच में अंतर लेंगे, ठीक है भाई, अंतर इसी के बीच में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए अंतर कितना आया, 25 आया, अंतर ये ना आया, अंतर इसका 25 आया। तो मैंने कहा या तो अंतर होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। क्या इसके अंतर से सभी संख्या कट जा रही है? नहीं कट रही है, सिर्फ 25 कट रहा है, बाकी रहे। तो अब बताइए इसका फैक्टर क्या होगा, 5 × 5, 5 × 5। तो इसी में से एक होगा जो कि तीनों काट देगा। तो देखिए 5 है जो तीनों काट देगा, तो HCF क्या हो गया हमारे पास, HCF क्या हो गया हमारे पास, 5 हो गया। इतना समझ गए, ठीक है। चलिए आइए, अच्छा, तो ऐसे करके आपको समझ गए HCF, ठीक है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, एक होता है, ठीक है, अगला कंसेप्ट एक है कि एक होता है कि पहली संख्या, ठीक है, HCF निकालने का होता है कि जैसे पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इंटू होता है LCM इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, ठीक है, LCM इंटू HCF। तो यह होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इजकल टू का होता है LCM इंटू HCF, यानी कि ये पहली संख्या दो संख्याओं का गुणनफल इजकल टू का होता है LCM इंटू
एलसीएम इंटू क्या होता है, HCF। आइए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्या है, 48 है, ठीक है, तथा उनका HCF क्या है, HCF 2 है, HCF 2 है, तो एलसीएम बताइए। हम जानते हैं फार्मूला में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF, एलसीएम इंटू HCF। तो देखो इसका आंसर होता है क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF। तो एलसीएम इंटू HCF, ठीक है, HCF। तो पहली संख्या सुनिए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आर दिया है, कितना है, बोला है कि दोनों संख्या का गुणनफल 48 है, तो क्या है, यहाँ पर रख देंगे 48। अच्छा, HCF दिया है 2, एलसीएम मुझे क्या है, निकालना है, तो HCF दिया है 2, तो HCF 2 हो गया, तो एलसीएम बराबर बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि 48 डिवाइड बाई 2, तो बताइए कितना आ जाएगा, 24। आंसर क्या हो जाएगा, 24। इतना समझ गए, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। क्या है अगला कंसेप्ट, क्या सुनिएगा, ठीक है। देखिए एलसीएम, ठीक है, होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। क्या होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, देखिए तो होता है एलसीएम अपान क्या होता है, HCF। क्या होता है, HCF। अच्छा एक बात बताइए, जैसे एलसीएम पे जिस चीज़ का पूछेगा, किसकी बात का है, एलसीएम की बात का है, जिस चीज़ का पूछेगा वो रहेगा ऊपर और ये रहेगा नीचे। सुनिए अब आता है HCF, ठीक है, यदि ये कंसेप्ट है। अब आता है HCF, तो HCF ऑफ फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे HCF, तो HCF हो जाएगा ऊपर और एलसीएम हो जाएगा आपको नीचे, ठीक है। अच्छा बात समझिए, जैसे ये होता है भिन्नों का एलसीएम, जिसे इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भिन्नों का एलसीएम, ठीक है, भिन्नों का एलसीएम, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्नों का, क्या बोलते हैं, भिन्नों का HCF, भिन्नों क्या बोलते हैं, HCF, इसको बोलते हैं भिन्नों का एलसीएम, इसको बोलते हैं भिन्नों का HCF। सुनिए होता क्या है, जिस चीज़ को पूछ रहा है, अगर एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम फ्रैक्शन, तो एलसीएम ऊपर HCF नीचे। HCF पूछ रहा है HCF फ्रैक्शन, तो HCF ऊपर तो एलसीएम नीचे। सुनिए आप लाइब्रेरी गए, कहाँ गए, लाइब्रेरी, आपने बुक पढ़ा, क्या पढ़ा, बुक पढ़ा, और मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो है अलमीरा है, मतलब अलमारी है, या ये कहिए कि इंस्टॉल, जो बुक रखने के लिए इंस्टॉल है। मान लीजिए कि आपने ये बुक सजा कर रखा हुआ, बुक सजा कर यहाँ पर रखा हुआ, तो आप सीधे सी बात है कि मान लीजिए कि यहाँ कोई बुक है जो आपका पसंद का है, जो यहाँ था, आपने बुक से यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से खींचा, इस बुक को खींचा और पढ़ा, क्या है, पढ़ा, और जाते समय आप क्या करेंगे, बुक यहाँ रखेंगे, आप क्या करेंगे, बुक यहाँ पर ऊपर ही रख देंगे, क्या करेंगे, बुक यहाँ ऊपर रख करके चले, क्या करें, लाइब्रेरी छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये समझिएगा, जिसको आप जो चीज़ डिमांड कर रहा है, जो चीज़ पूछ रहा है, वो कहाँ रहेगा, ऊपर। अगर पूछ दिया एलसीएम फ्रैक्शन, तो एलसीएम रहेगा ऊपर, ठीक है, HCF रहेगा नीचे। अगर पूछ दिया HCF, तो इसका मतलब HCF रहेगा ऊपर और एलसीएम रखना है नीचे। जिस तरह से लाइब्रेरी की बुक आप नीचे से तो निकालें, लेकिन ऊपर रख करके चले आते हैं, तो जो चीज़ पूछेगा उसको ऊपर रखना है, ठीक है। चलिए आइए, तो समझ गए। आइए हम इस पर थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए
क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन ये है 3/4, 5/2, 7/16 और 5/4 का मौसक ज्ञात कीजिए। सुनिए, इसमें आपको ये नहीं कहेगा कि आप भिन्न का मौसक निकालिए, आपको ये नहीं कहेगा कि भिन्न का आप लौसन निकालिए, आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये भिन्न में दिया है, समझ रहे हैं। जैसे 3/4 क्या है, भिन्न है। 5/2 क्या है, भिन्न है। 7/16 क्या है, भिन्न है। 5/4 क्या है, भिन्न है। तो एक तरह से ये भिन्न है, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि ये भिन्न है, तो भिन्न का एलसीएम, तो भिन्न का क्या है, एचसीएफ निकालेंगे। सुनिए, यहाँ क्या पूछ दिया है, मौसक। आपको ये नहीं कहेगा कि भिन्न का एचसीएफ निकालिए, आपको समय क्वेश्चन देख करके आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन क्या है, ये भिन्न का एचसीएफ पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं भिन्न का एचसीएफ, ठीक है। क्या करेंगे, भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ बराबर क्या होता है, जो चीज़ पूछा वो ऊपर, लाइब्रेरी जैसे एचसीएफ ऊपर, और एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे। एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे। जो पूछा वो ऊपर नीचे, जैसे लाइब्रेरी गए, पढ़े और ऊपर रख दिए, तो जो चीज़ पूछेगा उसको ऊपर रखना है, ठीक है। अब बताइए आप 3, 5, 7 का एचसीएफ निकालिए। एक बात बताइए, 3 ठीक है, 3, 5, 7 और 5 का एचसीएफ निकालिएगा। यहाँ पर 3, 5, ठीक है, 7, ठीक है, और 5 का एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है। तो देखिएगा एचसीएफ, देखिएगा तो एचसीएफ इसका ना एक ही होगा, ठीक है। किसी में से आप अंतर ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने कोई दो संख्या लीजिए, मान लीजिए मैंने 5 और 2 लिया, 5 और 2 लिया, तो इसका अंतर क्या आया, अंतर कहेंगे सर अंतर तो 2 आया। जब अंतर 2 आया, एक बात बताइए, जब अंतर यहाँ 2 आया, तो अंतर बताइए, क्या अंतर इसका एचसीएफ हो सकता है? क्या 2 से ये सारा संख्या कट सकता है? नहीं कट सकता है। तो आप इसको तोड़िए, तो बताइए क्या होगा, 2 × 1। तो इसका मतलब या तो अंतर होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा, तो इसका मतलब इसका 1 होगा। तो एचसीएफ हो गया इसका 1, ठीक है। अच्छा, एलसीएम बताइए। यहाँ पर एलसीएम जैसे मान लेते हैं कि क्या है कि 4, 4, 2, 16 और क्या है, 4 है। सुनिए, अभी मैं सॉरी, ये क्या है, 4 है। ये क्या है आपका, 4 है बबुआ, ये 4 है, ठीक है। एक बात बताइए, 2, 4, हाँ 4 2 बार है, तो 2 4 के मल्टीपल में आता है, 2 तो ऐसे ही कट गया। अच्छा, 4 16 के मल्टीपल में आता है, ये भी 4 कट गया, ये भी 4 16 के मल्टीपल, ये भी 4 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा है, यानी जो बच गया वही हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया, यानी कि 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 16, तो हमारा आंसर हो गया 1/16। समझ में? अच्छा ठीक है। अब आइए, यहाँ क्या पूछ दिया है, एलसीएम। जब एलसीएम पूछ दिया तो हम लिखेंगे। अच्छा, अब ये नहीं कहेगा कि भिन्न का एलसीएम निकालिए, वो आपको समझना होगा भाई, ये भिन्न में है तो हम भिन्न का एलसीएम ही निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आप लिखेंगे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का लॉसक कहेंगे एक तरह से हिंदी में। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो ऊपर क्या होगा, जो पूछा है एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम का रहेगा ऊपर, एलसीएम रहेगा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। क्या रहेगा, एचसीएफ। तो एलसीएम बताइए क्या आया। तो एलसीएम ऊपर एलसीएम निकालिएगा, यानी किसका, यानी कि 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 9 ये क्या निकालना है मुझे, एलसीएम निकालना है। तो एक बात बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये 2 जो है 4 के मल्टीपल में आता है, 2 कट गया, ठीक है। 3 जो है 9 के मल्टीपल में आता है, 3 कट गया। तो अब बताइए एलसीएम इसका होगा, डायरेक्ट गुणा कर दे, 4 9 36 एलसीएम आएगा इसका, एलसीएम आएगा 36। तो यहाँ रखिए 36, क्या रख दिए, 36, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एचसीएफ बताइए, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ क्या है, 13 है। एक बात बताइए, यहाँ पर एचसीएफ आपको क्या लगता है, एचसीएफ इसका क्या होगा, 1 होने वाला है। क्या होने वाला है, 7 5। अच्छा, अगर कामा भी ले लीजिएगा, मान लीजिए कि इसमें हमने क्या लिया, अंतर ले लिया, अंतर क्या आएगा, 2 आएगा, अंतर क्या होगा, 2 होगा। क्या अंतर 2, क्या इसका एचसीएफ हो सकता है, क्या सभी
क्या 2 सभी संख्या को काटेगा? नहीं काटेगा। इसका कोई फैक्टर हो सकता है, तो 2 का फैक्टर कीजिए 1 × 2, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 2 1 होगा, तो इसका HCF 1 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? अच्छा 36 में 1 से भाग दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो गया हमारे पास 36। आंसर क्या हो गया हमारे पास? 36। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, आइए क्वेश्चन देखिए कि 4/9, 5/27, 1/3 और 20/81 कि क्या ना GCD का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब एक तरह से ये HCF की बात कर रहे हैं, मैंने शुरू के ही क्लास में बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख कर नहीं कहेगा कि आप HCF का भिन्न निकालिए, नहीं भाई साहब, आपको समझना होगा, क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन के प्रारूप को देख करके समझ लेना होगा कि मुझे क्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालिएगा, ठीक है, भिन्नों का HCF, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे भिन्नों का, ठीक है, भिन्नों का HCF, क्या बोलेंगे? भिन्नों का HCF, ठीक है, और हिंदी में कहेंगे हम इसको, हिंदी में कहेंगे, ठीक है, HCF ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए HCF की बात कर रहे थे, HCF आएगा ऊपर, बोलिए, और LCM आएगा आपको नीचे। अब जो ऊपर है उन सारे संख्याओं को क्या लिए? HCF निकले, नीचे को क्या निकाल लीजिए? LCM ले लीजिए। तो जैसे 4, 4, 5, 1, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया? 20, तो क्या आ गया? HCF। तो अब बताइए इसका HCF क्या होगा? 4, 5, 1 और 20 का HCF क्या होगा? 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा नंबर आ गया, तो इसमें 1 ही होगा। HCF क्या होगा? 1, तो यहाँ आ गया 1। अच्छा नीचे देखिए क्या आया? 9, 27, 3 और क्या है? 81। एक बात बताइए, 9 के मल्टीपल में 27 आया, 9 खत्म, बड़ा भाई है, छोटा भाई कोई काम नहीं है। ठीक है, देखिए 3 के मल्टीपल में 27 आता है, ठीक है, तो 3 भी खत्म, 27 से कोई काम नहीं है। अब देखिए 27 के मल्टीपल में 81 आता है, तो 27 भी खत्म, तो इसका मतलब हमारे पास LCM जो आया, LCM क्या आया? ये 81 आया। तो आप लिख दीजिए 1 बटा क्या हो गया? 81। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यदि आप देखिए हमारा वीडियो जो है पीछे नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ बेसिक से पढ़ाता हूँ कि बच्चों को एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी आने वाला समय में हम आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट सिखाएंगे, और ये ऐसा प्रश्न है जो कि आपको सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट हिट करता है। ठीक है, ऐसे में प्रश्नों का संग्रह लेकर आता है। ऐसा मैं प्रश्न नहीं लेता हूँ कि चलिए भाई बस काम चलाने के लिए। आप इसको आप नोट करके जाइए, एक एक प्रश्न को आप नोट कीजिए, आपको ये समझ में आएगा हाँ ये सर जो पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो है आपको सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।